फाड़ियो क्यों था? हाँ? क्यों फाड़ियो? दर्द है, किसका? दर्द है। आम जन गरीब की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, यही दर्द है। लेकिन अब आक्रोश इतना भड़क चुका है, पहले ढोल बजे, आज हल्ला बोल हुआ, अब चक्के जाम की बारी है। उदयपुर जाम हो जाएगा, प्रमुख राजमार्ग जाम हो जाएंगे अगर 10 दिन के भीतर इसकी समस्या का समाधान नहीं किया तो। यूआईटी में बैठे हुए हैं पेशावर जो अधिकारी है, जो भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं, जो भूमाफिया का रूप है, जो अधिकारी का चोला पहनकर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनका कफन, उनका चेहरा उतारने का समय आ गया है। हम तो यहाँ पे रहने का अधिकार मांगने के लिए आए हैं और हमको रहने का अधिकार चाहिए हमारे घरों के अंदर। हम न तो कोई बांग्लादेशी है न कोई नेपाली है और न कोई म्यांमार से कोई फांद के आए हैं। लोग डांडा मियाँ बकरा ये कटे बांधे अभी तो कम आए, अभी और लोग बाकी है। जिस दिन यहाँ पूरे आ गए कि हम आएंगे नहीं, उदयपुर जाम हो जाएगा। अभी टेलर दे के जा रहे हैं, 10 दिन के अंदर इन्होंने चेतावनी नहीं मानी तो ये गाय भैंसे बकरियां वगैरह सब ला के यहाँ बांधेंगे हम। सरकार गूंगी बहरी, ये शासन के अंदर जो बैठे हैं लकीर के फकीर अधिकारी, ये आम जनता को भी फकीर करने के लिए बैठे हुए हैं। 100 सालों लोग रह रहे हैं और तब दिन मशीन आवे यूआईटी री मकान दे दे, ठीक है नहीं, और नीवेगा जूत भी पड़ेगा अगर मकान तोड़ेगा तो। अधिकारी मुंह सरकार बनाती, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ रोड छोड़ा हो गया, यहाँ गली जमीन तुम्हारी नहीं, इसलिए मेरे को भटकाता पड़ता, अभी तक पट्टा नहीं दिया। अगर माने 26 में माने पट्टा और निमित नहीं की जाएगा तो बच्चे माँ गणी वारी नहीं मांगा थान और की दामी कलेक्टर वारी मांगा नहीं, नेतो वारी मांगा नहीं, ने तो बीजेपी मानो कहीं कर सके, ने कांग्रेस मानो कहीं नहीं कर सके। करने को क्या, हम भूख हड़ताल कर सकते हैं और वहीं से हमारी लाशें उड़ सकती है। इस प्रशासन ने हमें आधा तो मार ही दिया है, आधा और मारने की देर है तो वो हम मर जाएं, क्योंकि हम तो मार नहीं सकते इनको। गरीबों को पट्टे देने पड़ेंगे, अब भूमाफियाओं के और अधिकारियों के पट्टे बनने चाहिए, अब वो समय वो आ गया है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। आज कलेक्ट्री पर जो महापड़ाव यहाँ पर आया है अपनी मांगों को लेकर, और मांग सिर्फ एक ही और स्पष्ट मांग है कि पट्टे यहाँ पर चाहिए। अपने मकान के पट्टों को लेकर आम आदमी जिस तरह से आमदा है, तमाम पेराफेरी पंचायत जिसमें लगभग 2 लाख के करीब जनता रहती है, वो यहाँ पर प्रभावित हो रही है और वो अपनी मांग को लेकर आज कलेक्ट्री का घेराव यहाँ पर कर रही है। भाई साहब, कहीं चाहिए खाना? पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। हमारे को पट्टे चाहिए, घर का हमारा पट्टे चाहिए। गरीबों को लूटने के लिए तैयार है, गरीबों की जमीन खाने के लिए तैयार है। करोड़ों आदमी वो खा रहे, अपनी जमीन बेच के वो करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, वो हमारे नहीं कमाने देंगे, हम नहीं कमाने देंगे। माने पट्टो चाहिए भाई साहब, जो मकान टूटे उन्हें मुआवजा चाहिए और जमीन रो पट्टो चाहिए और कहीं नहीं चाहिए माने। जमीन पे पट्टो चाहिए है और कहीं नहीं चाहिए है, हमारे को पट्टो चाहिए। हाँ भैया, ताने कहीं चाहिए? हमारे भी पट्टा ही चाहिए। हम सब जो आबादी जब भूमि है उसके पट्टा चाहिए, उसी पट्टे के लिए मैं बाकी तो नहीं चाहिए, बाकी पट्टा नहीं चाहिए, बाकी पट्टा नहीं जरूरत कहीं को नहीं है, खाली घर वो पट्टा चाहिए, हमने जरूरत है बस घर का पट्टा चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, किन मांगों को लेकर आए हो यहाँ पर आज? हम तो क्या कहे, हेरा फेरी में जो जमीन इन्होंने ली है यूनियन ने, इसके लिए आए हुए हैं। पट्टा चाहिए कि नहीं? अरे पट्टा के जो गाँव मैंने यूडी के अंदर लिए, इनको तो समाधान तो करे, समाधान तो करे। हाँ बाबूजी, कहीं चाहिए? आपने समोसा चाहिए, समोसा खावा, समोसा चाहिए, समोसा समोसा रे वास्ते आया था। हाँ दीदी के यार, पट्टा नहीं चाहिए, खा गई, हाँ मकान बाकी तो कहीं नहीं चाहिए। नहीं, मकान तो पूरा तोड़ी रहा, मकान पर तोड़ी रहा, तब समोसा चाहिए, समोसा खाईला, समोसा खाईला, नाश्तो भई जाएगा। दिनेश जी, पेट घणो मंटाई रहो, कि सुबह ढोकला खाई आया क्या? अरे ढोकला तो नहीं खाता है, मक्की रोटी जरूर खाती है। तब कहीं चाहिए आप रे? बस आना लोगों ने पट्टा मिल जाए। पट्टा चाहिए? बिल्कुल साहब। कैसा वाला पट्टा? मकान का पट्टा चाहिए, पुलिस वाला नहीं मकान का पट्टा चाहिए, मकान चाहिए। बाकी 2 पट्टा है सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल साहब। चलिए, तो यहाँ पर लोग बिल्कुल पट्टों की मांग को लेकर आमद आया। हाँ भाई साहब, कई मांगे? अब पट्टा चाहिए हमारे, तो पट्टा बस, और पट्टा चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, और एक ही मांगे, पट्टे की मांगे। तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाग यहाँ पर आए हैं और सिर्फ एक ही मांग को लेकर आमद। हाँ बाबूजी, हाँ कहीं चाहिए? पट्टा चाहिए, पट्टा। वहाँ आरटीओ लेने, ठीक है, फपूंद कर रहा क्या, इधर लेके इधर बैठा है, इधर लेके इधर बैठा है, क्या तरीका होता क्या होता है? और आजकल जो वीडियो आजकल लाई है, हम साथ बैठी हुई है, वहाँ बैठे हुए हैं।
सात पीढ़ियों हाँ और आप कहीं चाहिए रहो अरे पट्टा दे रहा पट्टा ही चाहिए हाँ ठीक है भाई हाँ हाँ भाई साहब कहीं चाहिए रहो अरे साहब ये बिल्कुल पट्टा नहीं है मंदकार बिल्कुल दिया नहीं जमीन नहीं है ने पट्टा दी रहा लोग कहीं कौन दे ने आवास है कहीं नहीं है बिल्कुल गरीब बनना का अरे पर सरकार तो कह रही है कि 2 साल बहुत बढ़िया हो अरे गया, नहीं बना। 2 साल की जरूरत है साहब पट्टा अर्जेंट जरूरत है ठीक है साहब पट्टा की जरूरत है पट्टा चाहिए साहब पट्टा खाली पट्टा की जरूरत है और कुछ नहीं पट्टा की जरूरत है पिक्चर सिर्फ रिलीज हुई थी और आज हाँ भाई साहब आज सिर्फ नंबर पड़ रहे हैं। क्या मांग है अब आपकी हम तो यहाँ पे रहने का अधिकार मांगने के लिए आए हैं और हमको रहने का अधिकार चाहिए हमारे घरों के अंदर। हम न तो कोई बांग्लादेशी है न कोई नेपाली है और न कोई म्यांमार से कोई फांद के आए हैं। हिंदुस्तानी है, राजस्थान के वासी हैं, उदयपुर के वासी हैं और हम यहाँ पे हमने जो घर बनाए थे यूडीए ने इतनी निर्ममता पूर्वक तो तोड़े हैं जो हमको रात को आज भी बुरे बुरे सपने आते हैं। तो हमको हमारा अधिकार चाहिए, रहने का अधिकार दें। बाकी करने को क्या हम भूख हड़ताल कर सकते हैं और वहीं से हमारी लाशें उड़ सकती है। इस प्रशासन ने हमें आधा तो मार ही दिया है, आधा और मारने की देर है तो वो हम मर जाएं क्योंकि हम तो मार नहीं सकते इनको। हम तो गरीब आदमी कहाँ जाए, उनको पट्टे की जरूरत है, पट्टा दिया जाए। प्रशासन तो क्या कर रही है, सो रही है। कम से कम लोगों को गरीब तो पट्टा दिया जाए। जय राजस्थान, जय राजस्थान। 10 दिनों के अंदर पट्टा ही चाहिए, पक्की बात है। पक्की बात है साहब एक दान मिलने बोला पट्टा चाहिए। हाँ सही रहा पट्टा पट्टा चाहिए। हाँ बाबूजी बस वही है अपनी पट्टा की जरूरत है ज्यादा पट्टा चाहिए, बस पट्टा चाहिए और कहीं नहीं चाहिए। प्रशासन नींद से जागो। हाँ भाई जी कहीं चाहिए थाने मारे पट्टा सही रहेगा पट्टा चाहिए। हाँ पक्की बात है, पक्की बात है। जा रहा है 13 तारीख को फिर से जगाने की कोशिश की। हाँ भाभी जी आपने कहीं चाहिए। पट्टा सही रहा पट्टा सही रहा पट्टा चाहिए आपने पट्टा ही फैसला करती है फाइनल क्या करना। तो एक दान बनाने के लिए पट्टा 2 माना मरा। पूरी जिंदगी कमाई रखी है, कमाई मकान में रखी है, फिर वो भी तोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। दोनों सरकारों को बोल रहा हूँ, तोड़ देंगे हम कहाँ जाएंगे। को बोलो स्पष्ट रूप से मेरी ओर से आम जन की ओर से। तो कहीं चाहिए भाई जी बताने हमारा पट्टा सही है सरकार। वोटिंग की कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगी सभी की। प्रशासन अपनी अपनी जगह काम करे। नहीं पट्टा सही रहा पट्टा चाहिए। हाँ पक्की बात है, पक्की बात है बाबू। पक्की बात है। हाँ पट्टा सही रहा है पट्टा चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से लोग बाग जो है काफी परेशान है। एक ही मांग है, पट्टा चाहिए है। जनरल में 22, उसके बाद में 500, उसके बाद में 2000, आज संख्या करीब हाँ। मुझे लगता है 3000 के कहीं आसपास चाहिए चढ़ गई है। पट्टा चाहिए हमारे अगली बार पट्टा चाहिए। पट्टा चाहिए हमारे पक्की बात है, पक्की बात है अगली हाँ। बार जब पट्टो जा रही हो पट्टो पट्टो जा रही जब तक पट्टा नहीं मिलेगा जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से। पट्टा नहीं मिलेगा जब तक उठेंगे नहीं यहाँ से। लोग बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर आमदा है कि पट्टा यहाँ पर चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ बाबू जी, हाँ जी कहीं आकर ऑपरेशन कराओ कहीं? हाँ ऑपरेशन कराया अबे कहीं चाहिए थाने पट्टा चाहिए और तो पट्टा देखोगा किससे थाने तो आकर ऑपरेशन होगा। जो से साइड है कि बस हेंडा नहीं रस्तो उजे नहीं खाटला में बुढ़े रहो पाटला छावे नहीं। अच्छा पट्टा रवाते आया को पट्टा रवाते कतराई साल ले ले बटे बढ़िया जगह नाले नहीं पानी नहीं गुगुंडी में बढ़िया बटे कई सुविधा नहीं 18 साल बटे रही रहा बाप दादा टाइम रही रहा पट्टा नहीं माने पड़े ये चढ़नोट है चढ़नोट लोग तो बटे एक लोन ले लीधा चढ़नोट पे वो माने को पाया नहीं माने को पट्टा नहीं लोगों को लोन है लोन ली क्या 50-50 लाख रहा चढ़नोट जमीन पे और माने को बिल्ला नाम पे बेटा माने को रेवर मकान नहीं और लोग माने बड़े 50 लाख रो मकान है 1 करोड़ रो मकान है माने बड़े और माने को पट्टा नहीं है वी लोन लीधा चढ़नोट जमीन पे उन्हें लोन मिल जाओ माने लोन नहीं पट्टा मिलेगा। ठीक है। अरे बहू जी कहीं चाहिए थाने पट्टा सही रहा पट्टो ही चाहिए। पक्की बात है, पक्की बात है। सब ने अरे पट्टो चाहिए है। कहीं चाहिए भाई साहब आप रहे बस बढ़िया 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 हैं? अच्छा पट्टे मिलने चाहिए लोगों को वर्षों से बसे हुए बेचारे उनके खेत थे कुएं थे उस जमाने के लोग बाड़े बनाए अब मकान बनाए
अब बेचारे उनके मकान टूटे तो टूटते नुकसान तो होता ही है, पट्टे तो मिलने चाहिए, यही मांग है सबकी, सर्व समाज की। सर्व समाज को यहाँ पर पट्टे की मांग है यहाँ पर। हाँ भाई साहब, कई चाहिए आप। नमस्कार साहब, आज सब जना अटे भेड़ा व्या है, सबरे वाते पट्टो चाहिए। नरा जना री जमीना माते जो मकान बन्या तका है, यूडेरी भूमि माते बन्या तका है, खबर नहीं पड़े कनानी है ना तोड़ी नाके। बापड़ा सब लोग परेशान है, सबरे वाते खाली एक ही जावान है, सबरे वाते पट्टो चाहिए ना। लोग डांडा बिया बकरा ये कटे बांधे, हमारो तो एक ही जावान है। प्रशासन गौड़ू सब लोग राहत प्रदान करे और पट्टो दे, पट्टो देवे। हाँ भाई साहब, ये सब पट्टों की मांग के लिए है, और हम जब तक पट्टे नहीं मिलेंगे धीरे धीरे बोलोगा, नहीं सुनेगा। बेरी है सरकार, थोड़ा सरकार जोर से हम पट्टों की मांग के लिए ये लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जब तक पट्टे नहीं मिलेंगे तब तक जारी रहेगी। मोहन सिंह देवड़ा देवारी से हूँ मैं। सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम जो आंदोलन कर रहे हैं, एक ही मांग है हमारी, पट्टे दे जाए। बेचारे गरीब लोग जो लंबे टाइम से जहाँ रहवास कर रहे हैं, उनकी वास्तविक सर्वे करके जो लायक है उनको दे। अगर खाली जमीन है सरकार उसकी रखे, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमें घर का पट्टा चाहिए। यही निवेदन सरकार से करते हैं। लो भैया पानी पिला जा। ये जितने भी जैन सैलाब उमड़ा है, जैन सैलाब के जन सैलाब, जन सैलाब, गांव गांव ढाणी ढाणी चारों दिशाओं से ये गांव, हमारे गांव के लोग आए हुए हैं। अभी तो कम आए, अभी और लोग बाकी है। जिस दिन यहाँ पूरे आ गए कि ये आएंगे नहीं, उदयपुर जाम हो जाएगा। अभी टेलर दे के जा रहे हैं, 10 दिन के अंदर चेतावनी नहीं मानी तो ये गाय भैंसे बकरियां वगैरह सब लाके यहाँ बांधेंगे हम। तो लिया जा नहीं पड़ा, अभी टेलर दे के 10 दिन के अंदर इन लोगों ने पट्टे नहीं जारी नहीं किए। हमारी आम गांव की जो भी मांग ये है कि क्षेत्र में जो बसे हुए हैं इनको पट्टे दिए जाए। हाँ भाई साहब, आओ कम कई चाहिए हो आपने? बस पट्टा चाहिए और क्या चाहिए? पट्टा चाहिए 15 साल में मांग रहे हैं, बड़ो भी मांग है 15 साल मांग रहे हैं। हाँ भाई साहब, हाँ सब आलू चाहिए पट्टा, बिल्कुल पट्टा चाहिए है। ये मेवाड़ री धरती है, महाराणा प्रताप री त्याग री धरती है, बलिदान री धरती है, और ये महाराणा प्रताप रे कंधों कंधों मिले लड़ो वाली कौम है। 36 कौम अट्टे पट्टा रे लिए इकट्ठी हुई है। जही तरह यूडीए द्वारा ये तानाशाही करते लगे, लोगों घर तोड़िया जा रहा है और बेघर किया जा रहा है। ये सर्व समाज लोग बिक्री लगी आबादी में वैसा लगा है, जनारा गाय भैंसा है, और वे लोग अपने पट्टा रवाते मांग करवाते आज कलेक्टर पे इकट्ठा हुआ है और एक ही मांग कर रहा है, माने पट्टा दीदा जाए। यूआईटी द्वारा पूंजीपति ने सस्ता नाम हो 50 रुपया फीट में जमीन अलॉट कर रही है, और एक गरीब व्यक्ति खाली 1000-1200 फीट में पट्टो मांग रहा है। बड़ा ने पट्टो देवाते बड़ो विचार कर रहा है। यानो स्पष्ट अधिकारी मानसिकता दर्शावे कि कतरो भ्रष्टाचार। धन्यवाद। भ्रष्टाचार है। हाँ भाई साहब, कई चाहिए पट्टा चाहिए, पट्टा कागज वाला कागज वाला चाहिए, कागज वाला पट्टा चाहिए। पट्टा दिलाओ, सरकार तो बेरी हुई है, सरकार ने चाहिए। अधिकारी जमीना ले रही है, गरीबारी प्लान कर रही है। मदन जी हाँ कटे जाइए यार, था पूरे समाज में क्रांति लाई दी थी। पहला शेड खोलने बताओ, खोलना बताओ। अबे बार ये फाड़ियो क्यों था? क्यों फाड़ियो? दर्द है, किसका दर्द है? आम जन गरीब की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, यही दर्द है। तो ये सरकार सुन नहीं रही है तुम्हारी? सरकार गूंगी बहरी, ये शासन के अंदर जो बैठे हैं लकीर के फकीर अधिकारी, ये आम जनता को भी फकीर करने के लिए बैठे हुए हैं। इनमें अंकल नाम की कोई चीज नहीं है। मेवाड़ की धरा पर आदिवासी लोगों ने यहाँ पर कितने आक्रमण सहे और आज कभी हार नहीं मानी, और आज ये अपनी खुद अपनी मातृभूमि, अपने मकानों के पट्टों के लिए तरस गए हैं। इन निठल्ले अधिकारी, निठल्ला शासन प्रशासन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्द था, जो दर्द का बयां करना जरूरी था, और सभी युवाओं में एक जोश है, आक्रोश है। इस जन क्रांति को तेजी से बढ़ाने के लिए मैंने ये अपना हाथ सड़ फाड़ करके एक विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया है। अरे पर सरकार के लिए 2 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, ये उपलब्धि है कहीं? देखिए, सरकारें अपने अपने राग लापती है कि हमने ये उपलब्धि की है। बता दो इस धरा पर, इस उदयपुर में क्या आपने उपलब्धि की है? आहट नदी जहरीला पानी सहन कर रही है, जहरीला पानी हो गया है। बच्चों के खेलने के लिए इंटरनेशनल खेल मैदान का काम रुका हुआ है।
लोगों को मकानों के पट्टे नहीं मिल रहे हैं, किसानों के लिए बिजली के बिल हर महीने आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पे आपने धड़ाधड़ बेईमानी कर रखी है, बहुत सारी विडम्बनाएं। आप एक उपलब्धि बता दो इस उदयपुर के लिए कि हमने ये उपलब्धि की है, हम मान जाएंगे। चलो हाँ भाई, कहीं चाहिए आप रे? अपने पट्टा चाहिए बस, पक्की बात है, पक्की बात है। पट्टा मिलना चाहिए, पट्टा बात आया हूँ और पट्टा लेन रहूंगा। तो अतरा समय कटे बैठिया था, अतरा समय कटे गांव में, हाँ अबे यूडी में अबे आया माँ, अबे ले लोग पट्टा लेन। हाँ भैया, सर पेरा फेरी संघर्ष समिति द्वारा जो धरने का आह्वान किया है उसमें हम सब शामिल हुए हैं। किसी भी कंडीशन में हम पट्टे लेके रहेंगे। ये 10 दिन का अल्टीमेटम है। अगला धरना लगभग 20,000 लोगों का होगा यहाँ पे, और अगला धरना 20,000 लोगों का होगा। प्रशासन आप रे कंट्रा होगा और प्रशासन कहीं भी कर ले पट्टा देना पड़ेगा। 80% लोग ऐसा है पूरा जीवन में एक मकान होने से 2 कमरा छत मस्कुल पड़े प्लास्टर लग रहा पड़े और पिता जो मकान धरी दे घर रह गई 100 सालों लोग रह रहा है और तब दिन मशीन आवे यूआईटी मकान दे दे, ठीक है नहीं, और नीवेगा जूत भी पड़ेगा अगर मकान तोड़ेगा तो। अधिकारी मुंह कह रहा अधिकारी नाम क्या है? मारो नाम महेंद्र सिंह है। पुलिस वाला ध्यान दो, महेंद्र सिंह जी कटे रहा था। नामरी पंचायत में सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस रो, और पुलिस प्रशासन अगर जबरदस्ती यूआईटी आइन कर रहा जूत पड़ेगा। लास्ट में एक ही हथियार है। कहीं चाहिए थाने कहीं चाहिए मारे भी वो सब चाहिए वही चाहिए। ठीक है हाँ भाई साहब। हाँ मैं मांगूंगा, मेरी मांग यही है कि अन्यथा आज करीब 5,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें हमारी ये सभी की ये मांग है कि पट्टा मिले। पट्टा में खुद मांगूंगा जयपुर से आकर, मैं खुद आकर प्रचार किया, हमारे पत्रकार बंधु को भी किया, और हम पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करते हैं कि भारी से भारी खबर पहुंचाए और तत्काल उनको पट्टा मिले। भारी से भारी जोश लगाकर हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, पद अधिकारी हुए हैं, सारे हमारे सरपंचगण हुए हैं, और हमारे पत्रकार बंधु में बहुत बड़ी आवाज है, इसलिए हमारा देश अटका हुआ है उनके लिए। अर्जुन सिंह जी कहीं चाहिए थाने कहीं चाहिए भाई, हमारी तो मांग यही है शासन और प्रशासन और यूडीआई से कि जनता की मांगों को माने और इनको पट्टे दिए जाए। अगर सरकार और शासन हमारी बात नहीं मानेगा तो आने वाले समय में हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन छेड़ेंगे करनी सेना के माध्यम से, और सर्व समाज के साथ करनी सेना हमेशा खड़ी और खड़ी रहेगी। सरकार हमारी बात 10 दिन के अंदर मान ले तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वो उबाल लेके आएंगे जो शासन प्रशासन पहले भी हमारा ट्रेलर देख चुका है और आगे भी ट्रेलर देखेगा। दिव्यानी जी क्या चाहिए, क्या मांग है आपकी? आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था और पहले भी हमने चेतावनी के रूप में और पालिका के ऊपर भरोसा करते हुए हमने कहा कि पट्टे दे दीजिए, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुध-बुध नहीं है। जुमलेबाजी देने का इनका काम है, हमेशा से जुमलेबाजी करते हुए आ रहे हैं, परंतु मेवाड़ की जनता अब जुमलेबाजी में नहीं आएगी। अब सर्व समाज एकत्रित हो गया है, सर्व संगठन एकत्रित हो गए हैं। अब इनको बताएंगे कि जनता की पावर क्या है और जनता क्या कर सकती है। जनता की पावर क्या है, जनता क्या कर सकती है, मोहन जी कहीं बताओगे ना? जनता अभी 2 महीने बाद पंचायत के और पार्षदों के चुनाव है, उसके बाद 2.5 साल बाद वापिस विधानसभा के जब चुनाव में आएंगे तो जितने भी हमारे एमएलए साहब एमपी साहब आएंगे तो जनता अच्छे से उनका स्वागत करेगी। और अरे क्या स्वागत करोगे नहीं? स्वागत करेगा जुतारो हाँ विष्णु जी, अरे कहीं चाहिए थाने सा पट्टो થઈ રહ્યો है, खाली पट्टो થઈ રહ્યો है। कसो तो आपने एक ही पट्टो कर रो पट्टो થઈ રહ્યો है, ठीक है। बड़ी लेन आया हूँ आज सब जना मिलन कहीं चाहिए बार कहीं चाहिए पट्टो चाहिए। सरकारी कर्मचारी से पट्टा नहीं ले रहे, उनकी जमीन का हक नहीं ले रहे, हम सरकार का हक ले रहे। जहाँ बचे हुए बस्ती गरीब बेचारा झाड़ू पोछा और बाजार का कचरा साफ करने वाले समाज या सारी समाज यहाँ पहली बड़ी, और उनके लिए तुम पट्टा नहीं दे सके तो तुम्हें शर्म के आने की बात है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं पट्टो चाहिए बस। हाँ भाभी जी कहीं चाहिए हाँ बाबूजी कहीं चाहिए थाने हमारे पट्टा चाहिए और हर जगह भटकता फिरता नहीं सरकार बनाती। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ रोड चौड़ा हो गया, यहाँ गली जमीन तुम्हारी नहीं,
इसलिए मेरे को भटकाता पड़ता, अभी तक पट्टा नहीं दिया। पट्टा ही चाहिए बे, पट्टा ही चाहिए मेरे। एक आवाज में बोलो, पट्टा चाहिए कि नहीं? पट्टा चाहिए, हाथ भिंडी हजू मैंने पट्टा नहीं दीदा गरीबों मन ने। हाँ गरीब मन को पट्टा दी मारे पट्टा। हाँ कहीं चाहिए पट्टा 25 साल से रह रहे हम, कोई वो बार बार आके बोलते पट्टा देंगे पट्टा देंगे, न पानी देते न पट्टा देते, कुछ भी नहीं देते। दोनों पार्टी आके हमें आश्वासन देती है और हमें पट्टे नहीं मिलते, हमें झूठे वादे किए जाते हैं हमसे। हमारा अधिकार है कि हम पट्टा लेने के लिए आए हैं, हमारी जो भी व्यवस्था है पट्टा देने की कोशिश करें, बिके नहीं ठेकेदारों से बिक के हमारे पट्टे घर बिगाड़ते और उनके बनाते ठेकेदारों के। हमारी यही मांग है कि हमारे पट्टे दिए जाए, हमारे पट्टे दिए जाए। हाँ बाबू जी, हमारे को सभी को यही है कि पट्टा दिलाया जाए जल्दी से जल्दी। हम 25-30 साल से यहीं पे रह रहे हैं और हमेशा आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं और हमारे को पट्टा चाहिए के लिए जाते हैं। हमें वोट नहीं मिलेगा, अबे वोट भी नहीं मिलेगा, अबे वोट भी नहीं चाहिए। थाने पट्टो चाहिए, मकान को पट्टो नहीं है, पट्टा नहीं है। हाँ थाने भी चाहिए पट्टा। तो एक आवाज में बोलो, पट्टा चाहिए कि नहीं? पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए। हाँ पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा कागज वाला चाहिए। हाँ पैसा वाला तो नहीं चाहिए। नहीं पैसा। हाँ जी बिल्कुल पट्टा चाहिए, इनके जन सुनवाई होनी चाहिए और गरीबों की सब मदद होनी चाहिए। जो नगर निगम और ये यूआईटी जो कर रही है एक तरह से गलत है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग हैं, भारत के मूल निवासी हैं। धन्यवाद। हाँ भाई साहब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, माने कहाँ परेशान कर रहा, पट्टा दी दो अतो टाइम भी गयो परेशान भी रहा। देव हुई गया, अबे हुने लीजो, देव हुई गया मी जागी गया वहाँ माने 2026 में लिया कर राक्षस हो गई। अरे राक्षस नहीं, अबे देव उठान में जनता जागी है और कह रहा हूँ आप न्यूज के माध्यम से अगर माने 26 में माने पट्टा और निमित्त नहीं की जाएगा तो बच्चे माँ घड़ी वारी नहीं मांगा थान और की दामी कलेक्टर वारी मांगा नहीं, नेतो वारी मांगा नहीं, ने तो बीजेपी मानो कहीं कर सके ने कांग्रेस मानो कहीं नहीं कर सके। वो माँ हुने लीजो वहाँ थाने प्रेमू कीरा देव उतान में जागी गया आज और 26 पहली माने अगर पट्टा नहीं दी जाएगा तो बस माने को एक नहीं और कह दूं थाने हुन लीजो बारला देश नहीं आया, हम भारत देश का वासी हम भारत देश के वासी है, यहीं के रहने वाले, यहीं के जन्मे हुए हैं। हम कोई बंगाल से नहीं आए, कोई दूसरे देश से। हमें जगह दो, पट्टे दो, हमें पट्टे दो, पट्टे दो। और चंदन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंदन सिंह जी आप बताएं कि जिस तरह से पूरा माहौल बन चुका है और फेरा फेरी संघर्ष समिति जिस तरह से आमदा है पट्टों की मांग को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कहना चाहता हूँ मयूर जी, आप तो हर गांव में जा रहे हो पैरा फेरी के, पट्टों की समस्या है, सरकार और प्रशासन मिलकर प्रतिनिधि मंडी को बुलाए, वार्ता करें और इस पट्टे की समस्या का समाधान करें। हम तमाम सरकारी सर्कुलर जो है उन्हीं के आधार पर बात कर रहे हैं, जायज मांग की बात कर रहे हैं। अब पट्टे जारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब आक्रोश इतना भड़क चुका है, पहले ढोल बजे, आज हल्ला बोल हुआ, अब चक्के जाम की बारी है। उदयपुर जाम हो जाएगा, प्रमुख राजमार्ग जाम हो जाएंगे अगर 10 दिन के भीतर इसकी समस्या का समाधान नहीं किया तो। सरकार अपने 2 वर्ष की उपलब्धियां बना रही है, ये भीड़ क्या सरकार की उपलब्धि है क्या? भीड़ सरकार को बताने आई है कि हम आपके जश्न में शामिल होना चाहते हैं। इतनी भीड़ आपकी रथ यात्रा में भी नजर नहीं आ रही है। अगर ये आदेश हो जाते हैं तो ये जश्न दिन दुना रात चौगुना हो सकता है। सरकार इस जन संवेदना भरे फैसले को ले, विधानसभा में नहीं जनसभा में फैसला करे, जो जनसभा चाहती है वो फैसला विधानसभा में करे और तुरंत प्रभाव से पट्टे जारी करने के आदेश जारी करे। क्या 98 में सिर्फ एक साइन से पट्टे पूरा भूमि पर अधिग्रहण किया जा सकता है? मयूर जी, एक साइन से पट्टे नहीं दिए जा सकते? बिल्कुल, एक साइन से जरूरत नहीं है। जो आदेश है A4 साइज का जो पेपर होता है उस
पे सिर्फ 4 लाइन लिखनी है कि 4/1/22 के ऑर्डर को पालना की जाए और जितने पेराफेरी की पंचायतें हैं, आबादी से लगती हुई भूमि जिसपे आबादी बसी है उसको पट्टे जारी करें। इतनी सी बात है, वो इनको करना है और करना पड़ेगा। अरे पट्टा चाहिए के लिए पट्टे चाहिए, संजय जी चाहिए के लिए पट्टा चाहिए है, कई मांग है बेटानी पट्टारी मांगे जो बरसों से बसे हुए उनको जल्दी जल्दी सरकार से अनुरोध करना चाहिए, जल्दी जल्दी पट्टे देवे। बिलानाम जो 40-40, 50-50 साल से सरकारी भूमि में बैठे हुए हैं, अपने गांव की भूमि में बैठे हुए, उनको जल्दी जल्दी पट्टे दिए जाए। मैं ओम प्रकाश, मेरे अंबा माता भटवाड़ी के अंदर मेरे रहते हुए को मकान को 4 सितंबर को इनके द्वारा तोड़ दिया गया, जबकि आज की तारीख में मेरे से यूडीए टैक्स लिया जा रहा है। 2009 से मैं वहां रह रहा था, रहते हुए को इन्होंने मकान नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया, जबकि उसी कॉलोनी के अंदर उसी RRG नंबर के अंदर मैं रह रहा हूं। और मैंने आपको देखा हो तो अखबार में भी कई बार आया और कई बार मैं इनसे डिमांड कर रहा हूं कि भाई मेरे को रहते हुए को मकान को तोड़ दिया। ये तो आप बड़ा चल रहा है मुद्दा, मगर आज की तारीख में मुझे बेघर कर दिया गया है और कॉलोनी की जांच नहीं की जा रही है। मदन जी, जिलाध्यक्ष इस पूरी संघर्ष समिति के क्या कहना चाहते हो? मैं समिति के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये हक है, ये अधिकार है उन लोगों का जो वर्षों से काबिज है, और सरकार को ये जो तंत्र है सरकारी, ये गुमराह कर रहा है। इस तंत्र को खत्म करने की जरूरत है, तंत्र को ठीक करने की जरूरत है। यूआईटी में बैठे हुए पेशावर जो अधिकारी है, जो भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं, जो भूमाफिया का रूप है, जो अधिकारी का चोला पहनकर सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनका कफन, उनका चेहरा उतारने का समय आ गया है। संघर्ष समिति इन गरीबों के हक के लिए लड़ेगी और इनको अधिकार दिलाएगी। हमने 2022 में हमने संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष रूप में मैंने नेतृत्व किया है और लड़ाई लड़ी है। आज 2025 लास्ट समाप्त होने वाला है। हम बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से, अलबेला राजस्थान के माध्यम से, कि गरीब आदमी को पट्टा नहीं मिला। हम लोहे से लोहा, ईंट से ईंट और सरकार को खड़ा से नीचे गिराने का काम रखते हैं। सरकार 2 साल की उपलब्धि गिना रही है, क्या ये भीड़, क्या इनके आंसू ये सरकार की उपलब्धि है? सरकार की कोई किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं है 2 साल की। उनके एक निचला स्तर है, सरकार की गिरावट है 2 साल में। सरकार का ग्राफ खत्म हो चुका है, सरकार के अंदर कोई नेता नहीं है, कोई नहीं। 25 सरकार है, 25 से चलती है, उसको अधिकारी चला रहे हैं। वो देश वो केंद्र सरकार से आया हुआ वो एक उनका वो IAS अधिकारी वो नेतृत्व करता था 2 साल तो चला था। अब वो चला गया, अब नहीं चला रहे। सरकार को पता ही नहीं सरकार कब चल रही है, कहाँ चल रही है। यदि सरकार चलती तो ये लोग इधर कैमरा लगाए, ये लोग यहाँ नहीं आते। इनको जो राजस्थान सरकार की पूर्व सरकार, गहलोत सरकार ने जो आदेश जारी किए उसको लागू करना था। आज 2 साल हुआ वो आदेश जारी हुए हैं, आज उसको लागू नहीं किया है। इन लोगों को अधिकार नहीं मिला गया और भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं और मकान मिला रहे हैं और आज गरीबों को मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे गरीब पट्टा मांगता है तो वसा पट्टा दे, वसा पट्टा नहीं दे। गरीबों को पट्टे देने पड़ेंगे। अब भूमाफियाओं के और अधिकारियों के पट्टे बनने चाहिए। अब वो समय वो आ गया है। अरे पट्टा चाहिए कि नहीं? चाहिए भाई साहब, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा देना पड़ेगा। हम लोग खड़े हैं पट्टे दिलाने के लिए। हम आमरण अनशन में बैठेंगे। हमने घोषणा कर दी थी कि 2022 में जो लड़ाई हमने शुरुआत की थी और 2025 समाप्त होने वाला है, और उसमें यदि ये नहीं हुआ है, हमारी संघर्ष समिति, हमारी जो पेराफेरी पंचायत संघर्ष समिति है, उसका जिलाध्यक्ष में चंद्र सिंह जी संयोजक, हमारी पूरी टीम हम आमरण अनशन में बैठेंगे और गरीबों को हक दिलाएंगे। अरे यार मदन जी शर्ट फाड़ दी तो हम भी फाड़ दो आज। मदन जी ने जो डांगी जी ने शर्ट फाटा है, उनके वो भावुक व्यक्ति हैं, उनकी अच्छी भावना है, वो गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की सख्त जरूरत है। जी हाँ भाई साहब, पट्टा तो मिलना चाहिए साहब, जो पट्टा तो चाहे मिलना चाहिए। पट्टा मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, पट्टे तो मिलने चाहिए। आप थोड़े दिन पहले गोरिल्ला पंचायत आके गए हुए हैं, तो गोरिल्ला पंचायत की हालत आपने देखी थी, तो पट्टे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अरे पट्टा चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्की बात है, तो एक आवाज में बोलो पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए। पट्टा इसके अंदर नहीं तोड़ सकते। देखो रूलिंग है, ये रूलिंग है कि अगर वो अतिक्रमी भी है तो आप सरकार किसी को रहते हुए को मकान नहीं तोड़ सकते। राजस्थान हाईकोर्ट का रूलिंग है। मैं मेरे अकेले के लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर आदमी को मिले और ये रूलिंग को आप फोकस करें। इस रूलिंग का राजस्थान हाईकोर्ट का है, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है
कि राजस्थान नगर पालिका अधिकार नियम 213 के चबूतरा वास्तव में अतिक्रमण पर भूमि पर चबूतरी बना हुआ बांध की धड़ी लगी थी, तो सरकार को ये करना चाहिए। और ये रूलिंग का भी इन्होंने कोई किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। कहने का मतलब यह मैं आप मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि ये जनता जो भी आई है ये सब मेरा भाई है। मेरा तो मकान तोड़ दिया कोई बात नहीं, पूरी कॉलोनी बसी हुई है, मगर मैं एक एक रूलिंग इनको चाहिए तो एक ही मांग, स्पष्ट मांग, पट्टे यहाँ पर चाहिए। तमाम जनता से मुखालफित हम हुए, तमाम जनता से बातचीत करी, सिर्फ एक ही मांग को लेकर आमदा है, पट्टे यहाँ पर चाहिए। मेरा फेरी संघर्ष समिति का जो संघर्ष है वाकई में तारीफ काबिल है। आज पूरा जो धरना प्रदर्शन है, अल्लाह बोल जो यहाँ पर हुआ है, वो वाकई में इस बहरी गूंगी सरकार को एक चेतावनी है। आगे 10 दिन की चेतावनी दी है कि अगर ये आंदोलन, अगर इन्हें पट्टे यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो 10 दिन बाद ये आंदोलन उग्र होगा और सड़कें जाम की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। आज यहाँ पर उपस्थित ये जन सैलाब जो आपको दिख रहा है, ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं है। ये अपनी समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखने वाले बुद्धिजीवी और जागरूक लोग हैं, जिनको पता है हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए हमें एक होना होगा। सर्व समाज की पट्टारी मनवारी मारे आ चौकी है मनवारी भाया सुन लो नी मनडारी मारे पटोरी मनवारी अरे जनता रे पैसा सु चाले या थारी सरकारी जनता रे रुपया सु चाले या थारी सरकारी वोट नोट ओरी गाड़ी बंगला नौकर चाकर चारी वोट नोट ओरी गाड़ी बंगला नौकर चाकर चारी वो पट्टा जद मांगा दर पावे माने थानेदार भाया सुन लो नी मनडारी मारे पटोरी मनवारी भाया सुन लो नी मनडारे भारी पटोरी मनवारी अरे वर्तमान री प्रबल चुनौती लेनो है अधिकार वर्तमान री प्रबल चुनौती ही लेनो है अधिकारी पट्टा में लेकर मानांगा सुन लीजो सरकार थे पट्टा में लेकर मानांगा सुन लीजो सरकारी आमेवाड़ी धरती है सूरा वीरारी खाने भया सुन लो नी मनडारी मारे पटोरी मनवारी भया वो सुन लो नी मनडारे मारी पटोरी मनवारी। अरे पट्टे ही मांगे हैं, कोई 250-300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं मांगी है। ये वही लोग बाग हैं जिन्होंने पशु चराए हैं, जिन्होंने खेत जोते हैं, जिन्होंने घर घर जाकर के बर्तन झाड़ू कटका और इस देश के और 2013 में सरकार ने आदेश दिया था जो लोग चारागाह बिलालाम पे मकान बना के बसे हुए हैं उनको पट्टे दिए जाए। 2013 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय भाजपा सरकार थी और 2022 में कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी वो आदेश आया, लेकिन अधिकारी उसकी बात नहीं मानते। तो आज तो सब समाज का ये ज्ञापन है, गैर राजनीतिक है, न भाजपा है न कांग्रेस है, सब समाज है, सभी समाज के लोग है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी समाज के लोगों से, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी जनता का अधिकार है, हम लेना जानते हैं। ये महाराणा प्रताप की धरती है। 205 पंचायतें जो शामिल की अभी, जो जमीन मकान बने हुए हैं वो सभी यूडीए क्या हो गया? इसका मतलब मालिक कौन है? यूडीए। मकान आपका नेम प्लेट यूडीए की लग रही है, उस नेम प्लेट को हटाने के लिए आज बैठे हम, और सरकार आदेश देगी तो पट्टा दिया जाए जिनका मकान बने हुए हैं, चाहे 1000 फीट है 1500 फीट है, जो लोग काबिज है। और अभी जो BLA सर्वे कर रहे हैं भाई 2022 में 2002 में वोटर ID है, काला फोटो एक नहीं है, सब लोग के हाँ फोटो है। इसका मतलब हम रहते थे, मकान था वहाँ पे, तो हम कब्जा नहीं किया हमने। हमारे बाप दादों के पुराने जो राजा महाराजों के समय में कब्जे हैं, जहाँ उस समय नगर निगम नहीं थी, UIT नहीं थी, पंचायतें भी नहीं थी। आज से 70 साल 80 साल पहले कोई सरकार नहीं थी, उस समय के लोग काबिज है। अगर एक परिवार के 4 लड़के होंगे तो मकान नहीं बनाएंगे क्या? UIT वाले जाके काम बंद कराते हैं। और उन जिन लोगों के मकान तोड़े, मेरा एक निवेदन है, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। उन जिनके मकान तोड़े
उनको मकान दिए जाए, सरकारी आवास दिया जाए उनको, जो 70 मकान तोड़े, 30,000 पे मकान तोड़े उन लोगों के। इसीलिए मेरा एक निवेदन है, आज का जो धरना प्रदर्शन है सब समाज का है, अधिकारियों की नींद खोलने के लिए है ये। अगर काम नहीं होगा तो ये तो खाली दूसरा टेलर है, अगली बार में टेलर नहीं, फिल्म ऐसी चलेगी, उनके नाम उजागर किए जाएंगे, जिनके पट्टे दिए उनके नाम उजागर किए जाएंगे। किन किन लोगों के पट्टे दिए यूआईटी ने, यूआईटी के अधिकारी मिले हुए हैं, और कोई नहीं, यूआईटी के अधिकारी मिले हुए। मैं तो बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ में, कोई हो तो सामने आओ, मेरे पास सबूत भी है भाई। 15 बीघा 10 बीघा जमीन आवंटन कैसे होती है? हम तो 1000 फीट का पट्टा मांग रहे हैं, खाली 1000 1500 फीट या 2000 फीट के कब्जे होंगे, ज्यादा हमारे नहीं है। आज कैलाशपुरी को यूडीए में शामिल कर दिया, जो पहाड़ है वहाँ पे, पहाड़ पे लोग बरसों से बसे हुए हैं, तो ऑफिस में बैठ के जो सर्वे करते हैं तो भाई इनके वहाँ रोड निकालने के 100 फीट और यूडीए में शामिल कर दो। क्या डेवलपमेंट करेंगे आप? होटलें बनेगी, रिसोर्ट बनेगी, वाटिकाएं बनेगी, उनके मकान हटा के ये काम करेंगे जरूर। इसलिए ये काम नहीं होगा। यूडीए में जो गांव शामिल किए उनको बाहर निकालो, और पट्टों की हमारी एक ही मांग है तो उनको पट्टे मिलने चाहिए। आज हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। 34 बीघा जमीन उसको पट्टे दिए, तो इसलिए 634 बीघा में तो पूरे गाँव आ गए हैं, उनको भी पट्टे दे दो आप। उनके नियम अलग चलेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई पहाड़ खनन नहीं किया जाएगा। अरावली के सरे में, कैलाशपुरी में जाके देखो, होटलें बन रही है, पहाड़ काट रहे हैं, अधिकारी की नींद आ रही क्या उनको? तो सोए हुए अधिकारी, इसका मतलब मिले हुए अधिकारी, ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी उदयपुर से बाहर निकालना उनका, वो सरकार की जिम्मेदारी है। जो नेता लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाए, उदयपुर से बाहर, संभाग से बाहर निकालना उनका यही काम है। भारत माता की। भाई सरकार जी ने अपनी बात विस्तार से रखी, और सरकार जी के बात में इसलिए दम है कि आपने जैसे कैलाशपुरी और सरे का जो पहाड़ कटे हैं और नगरों में क्या यूडीए विकास कर पाएगी, ऐसे आपने विस्तार से बात रखी। मैं शंकरलाल घड़िया से निवेदन करूंगा कि वो आए। भारत माता की। आज सर समाज के लोग जो पट्टों को लेकर आज उदयपुर में पधारे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अभी हमें वर्तमान में अधिकार यात्रा निकाली थी बालराई सुमेरपुर पाली, हमने 28 घंटा तक हाईवे जाम किया था इन्हीं पट्टों के लिए। हम घुमंतु समाज के लोग हैं, कितनी बार हमने, पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पे, लेकिन कलेक्टर साहब हमारी सुनते नहीं है। हम यूईटी में जाते हैं, हमारे को पर्ची दी जाती है, ये पर्ची दी जाती है, आप फिर बाद में मिलना, क्योंकि योजना हमारी निकल रही है, सब कुछ हमारा, हम पर्ची क्यों ले, ये बताओ आप। बड़े बड़े दलाल बैठे होते हैं वहाँ पे, हम हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये क्या बताओ हमारे आप। आज मतलब सड़कों के लिए तो 4 का जमीन आप अलॉटमेंट कर रहे हो, हमारा लेने के लिए नहीं करो आप। हमारी एक चित्रकूट में हमारी समाज की महिला रहती है, उनके साथ पुलिस प्रशासन के लोग जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। ये कहाँ का नियम है, मुझे ये बताओ आप। हम कोई चांद सितारा थोड़ी मांग रहे हैं, ये बताओ, हम तो पट्टे ही मांग रहे हैं। ये आज इतना बड़ा जो जन सैलाब उमड़ा है ना, ये पैसा बोल रहे थे, ये तो हमारा टेलर है अभी। बाकी हम उदयपुर के जो जितने भी रोड है ना, वो रोड जाम करने की भी औकात रखते हैं, हम ध्यान रखेंगे आप। हम उसी मेवाड़ से आने वाले लोग हैं। और कलेक्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ, अभी सुमेरपुर पाली वहाँ की आप घटना देख लेना, 28 घंटा तक हमने हाईवे जाम किया था। हम वही घुमंतु अर्ध घुमंतु के लोग हैं, और योजना हमारी निकली हुई है, आपको तो भी सिर्फ योजना का लाभ देना है। पॉलिसी आगे से तैयार बनी हुई है, आपको तो पट्टे देने हैं, जिसमें आप शर्म खा रहे हो। बेचारे काल विलय समाज के लोगों को आज डेथ हो जाती है तो उनको जमीन नहीं मिलती है। हम कोई आजाद भारत के, हमने आजादी में हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हमारे समाज के लोगों ने, आज उनकी डेथ हो जाने पर उनको जमीन नहीं दी जाती है। और हमारे समाज के जो कब्जेशुदा जो लोग हैं उनको पट्टे नहीं दिए जाकर उनको मारा जा रहा, पीटे जा रहे हैं। ये सब बड़े बड़े जो दलाल बैठे हुए ना, उनकी बात तो चलती है, हमारी बात नहीं चलती है। क्यों? हम दूसरे के, हम क्या मर गए क्या, ये बताओ आप। हम कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं, आज जो भी बात है हमारे रूबरू होगी, यूईटी अधिकारी हमारे एक ही टेबल पे हमारे सामने बैठेगा, पट्टे लेकर जाएंगे हम। अगर पट्टे नहीं देंगे हम सभी जने के भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। बीएनटी एकता। हमारे इस सैलाब के हिस्सा बने करनी सेना के भाई अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी टुंडाल साहब, आपका भी स्वागत है। मैं इस कड़ी में आगे वक्ता खूब है, मैं वक्ता से निवेदन करूंगा तो समय का भी ध्यान रखें।
मैं मांगूंगा कि राष्ट्र के अध्यक्ष नाथ समाज के जयपुर से पधारे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता में इस टाइम में बहुत पुराना काल में भी बहुत तकलीफ आई है। आज मेवाड़ से आदरणीय श्रीमान हमारी बहन गुज्जर, कमलाबाई गुज्जर, सभी मुख्य अतिथि, आज कलेक्टर साहब, गरीबों को घर टूटा जाता है, उसको काफी लोग से 52 साल से परेशान हैं और ये हाईवे अंदर होके गुजर रहा था, वहां से ही ये लोग बसे हुए हैं। हमारे ग्राम पंचायत सरपंच साहब महोदय बड़े बड़े कुछ मांगे की थी, बाकी हर टाइम फार्म भरते हैं, हर टाइम कचरे के डब्बे में डाला जाता है, अभी तक एक ही लिस्ट में नाम नहीं आता है। मेरा ये कहना है आज जो हमारे माता बहन जो भी आई हुए हैं और भाई आए हुए हैं, उनकी आशा आप हमारे जिला कलेक्टर जी, हमारे आदरणीय सम्मानीय आयुक्त जी, सारे अधिकारी, हमारे जयपुर में जो अधिकारी विराजमान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी विराजमान हैं, ये प्रार्थना स्वीकार करें, इनको पट्टा दिया जाए। पट्टे के लिए काफी लोग बेघर होके पड़े हैं, काफी बेकायदा उनको परेशान किया जाता है, गरीब रात दिन जाता है और कागज लेके जाता है, वो कागज भी फाड़ जाता है। ये मांगना आज जयपुर से आया है, मैं खुद सुनकर मैं आपको हार्दिक शुभकामना कहता हूँ कि मांगे पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। भाई मांगूराज जी ने अपनी बात रखी, ये बात सुनकर क्या पधारे। मैं अब मदन जी डांगी उप सरपंच कानपुर से निवेदन करूंगा, वो आए। मदन जी डांगी। भारत माता की। आज हम सभी जने चांद के ऊपर जो जमीन है उसका पट्टा लेने के लिए आए। क्या ये शासन है ना, शासन के अंदर जो बैठे हैं निकल अधिकारी, इनको यही पता नहीं कि चांद का पट्टा देना है कि बिलिया का देना है कि उबड़ा का पट्टा देना है कि कुहाड़ा के अंदर पट्टा देना है। ये इतने लोग आए, लगता है चांद के ऊपर जाके पट्टा लेना, हमारे चांद का पट्टा चाहिए, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा। यूडीए वाले अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था करे कि हम सब रोजाना चांद के ऊपर जाके हमारे बच्चों को वही पढ़ाए लिखाए, नीचे आ जाए, वापिस ऊपर जाए, नीचे आ जाए। गजब करते हो। हम पेरा पेरी में पिछले 2009 से जब से ये हमारे गांव को लिया है, तब से आप प्रताड़ित होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। राज के देखिए, राज आता है जाता है, किसी का आज इसका आया कल उसका आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हमें ना विधायक बनना ना सांसद बनना, ना हमें किसी के वोट की जरूरत। हम इंसाफ की बात करने के लिए यहाँ हैं। इंसाफ की बात यही है कि देखिए, कल परसों जब ये बाइट चली थी, हमारे चंदन सिंह जी देवड़ा ने कहा था कि प्रशासन के जबड़े से पट्टे निकालेंगे। हम क्या कहा था? प्रशासन के जबड़े से पट्टे निकालेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से जबड़ा निकालने के लिए छाती खोलनी पड़ेगी। अपनी छाती बतानी पड़ेगी। हो जाओ, ऐसे नहीं होता। प्रशासन के लिए छाती बतानी पड़ेगी, कपड़े से निकालने के लिए। उनको कितने तक बोलते हो? ऐसे नहीं देंगे। दूसरी बात ये है, शासन के बेटे अंदर आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर बैठे। हमारे मदन जी बहुत जोश में आ गए, नीचे बैठिए।
नीचे बैठिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बहुत बढ़िया, सभी नीचे बैठेंगे। भोलेनाथ की, आप सभी नीचे बैठिए, सभी जने। मैं आप सभी को थोड़ा सा आप सभी विराजे, आप सभी विराज जाए, स्टार्ट करो, व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी बैठेंगे, उसके बाद बात करेंगे। एक बार सभी वक्ताओं को अवसर देंगे हम। आप सभी बैठ जाएं, मंच से भी, यहाँ पर जो सामने की साइड बैठे उनसे भी नहीं, एक बार बैठिए। पीछे नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा नहीं। अनुशासन सर्व समाज से बड़ा कोई नहीं दिखा सकता है। इसके लिए एक बार जोरदार भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। आपको इस झंडे की सौगंध है, आप अनुशासन बनाए रखेंगे। सभी बैठ जाएं, विराजमान हो जाए, बिल्कुल आप जहां पे हैं विराजमान हो जाए। इधर भी थोड़ा सा मीडिया से हमारे जो बंधुदार हैं उनसे भी, हमारे आप सभी विराज जाएंगे तो बात होगी। हमारे कुछ मीडिया के साथी पधारे हुए हैं, वो अपना काम कर लेंगे। आप अपनी जगह पर प्लीज आप सभी एक बार बैठ जाइए। आपको एक बात बता देते हैं, आज सर्व समाज की जाजम से पट्टों को लेकर बहुत बड़ा निर्णय होगा और जो व्यक्ति आज समय निकाल कर आए हैं वो इस पूरे आंदोलन में शामिल रह के ही कर जाएंगे, ये तय है। क्यों? एक तरफ बालाजी का ध्वज है, एक तरफ सर्व समाज का ध्वज है। आपसे निवेदन है, शांति बनाए रखें, जिसको जहां जगह मिले वहां विराजमान रहे। बहुत से साथी अभी आ रहे हैं, उन तक बात पहुंचानी है। अब मैं हमारे करणी सेना, जिन्होंने हमारे को लगातार समिति, कालबलिया समाज, मेघवाल समाज, करणी समाज, भीलू राणा दल, भील सेना, प्रजापत समाज, रहबारी समाज, कालबलिया समाज, तमाम समाज संगठनों ने हमें समर्थन दिया है। उन सभी का आभार प्रकट करना है। आप थोड़ा सा पीछे वालों के लिए भी रिकॉर्डिंग के लिए समय देंगे, वो भी देख पाएंगे। प्लीज कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है। आदरणीय अर्जुन सिंह जी आए, 2 पॉइंट 2 मिनट का समय मिलेगा। आप बहुत सारे वक्ता हैं, प्रशासन से पट्टों की मांग करनी है, इसके अलावा कोई मांग नहीं करनी है, सारी बात हो जाएगी। आप अर्जुन सिंह जी, एक बार सब नीचे विराजे। सभी साथीगण एक बार शांति बनाए रखें और एक बार नीचे विराजे अपने अपने स्थान पर। भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की। सभी 36 कौम के नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और प्रशासन के लोग, कान खोल कर सुन लो। पिछले 1-2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, आपके कानों में मली पड़ी हुई, वो आज निकाल देना। और मैं आज आप सर्व समाज के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि आपने 10 दिन के अंदर इन सभी की बात को नहीं सुना और पट्टों की मांग को पूरा नहीं करा तो पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी आग लगेगी कि आप बुझा नहीं पाओगे और वो आग करनी सेना पूरा प्रदेश के अंदर लगाएगी। ये बात कान के सुन लेना। हमने जो कहा है वो किया है। शासन प्रशासन के लोग सुन लेना। और मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उदयपुर की जनता हमेशा स्वाभिमान के लिए लड़ी है और आज भी स्वाभिमान और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। आप तक ये बात पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात पहुंचाए कि हमारी मांगों पूरे करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको ऐसा आईना दिखाएंगे जो आप देखते रह जाओगे कि जनता ने क्या आईना दिखाया है। भारत माता की जय, कलिंगनाथ की। सर्व समाज एकता, सर्व समाज एकता। माननीय करणी सेना के अध्यक्ष महोदय अर्जुन सिंह चुंडावत साहब ने सर्व समाज को ये भरोसा दिलाया है कि आप जो संघर्ष में रहेंगे, करणी सेना भी आपकी अगवानी करेगी और आपके अथक प्रयासों में करणी सेना